न्यूज टॉप 9 में अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में आखिर कब आएगी मॉडर्ना की सिंगल डोज वैक्सीन? कहां उड़ी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां और लॉकडाउन के बीच लोग कैसे जुटे हैं गरीबों की मदद में? कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए टॉप 9 वायरस 2.0। मॉडर्ना की सिंगल डोज कोविड वैक्सीन के अगले साल तक भारत में आ जाने की उम्मीद है। वहीं इस साल फाइजर से भारत को 5 करोड़ वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। मॉडर्ना अपनी सिंगल डोज वैक्सीन के लिए भारत में सिप्ला से बात कर रहा है। हालांकि कंपनी 2021 में भारत को वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच फाइजर भारत को वैक्सीन देने पर सहमत तो हो गया है, लेकिन वह नियमों में काफी ढील की उम्मीद कर रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में लॉकडाउन के दौरान कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 2 पादरी करीब 500 लोगों के साथ धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे। पादरियों पर मामला दर्ज कर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में कोई कार्यक्रम पूरे अनुमति के साथ ही किया जा सकता है और उसमें अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अमृतसर में लॉकडाउन की अनदेखी कर एक निजी रेस्टोरेंट में चोरी छिपे जन्मदिन पार्टी चल रही थी, जो पुलिस की रेड में पकड़ी गई। पुलिस ने पार्टी बंद करवाकर लोगों के टेस्ट करवाए हैं। बताया जाता है कि पार्टी में गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस ने जैसे ही छापेमारी की, लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर भागने लगे, लेकिन भारी पुलिस बल के कारण कोई भी भाग नहीं सका। रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्वास्थ्य विभाग का निकम्मापन सामने आया है। यहाँ 5 एम्बुलेंस सिर्फ इसलिए कबाड़ में बदल गई क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने से इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा था। ये एम्बुलेंस 5 साल पहले विधायक निधि से दी गई थी। बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल अधिकारियों के पास दौड़ती रही, लेकिन 5 साल में हुआ कुछ भी नहीं। अब बैतूल के CMHO डॉक्टर AK तिवारी दलील दे रहे हैं कि विधायक निधि से एम्बुलेंस तो दे दी गई थी, लेकिन उसके कागज नहीं मिलने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। पंजाब के मोगा में एक एम्बुलेंस चालक ऑक्सीजन सिलेंडर में हुए विस्फोट से मारा गया, जबकि एक और व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। एम्बुलेंस चालक एक मरीज को लेकर गया था, जहां मरीज के घर वालों ने उसे अपने घरों में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर को ठीक करने के लिए कहा। उसी सिलेंडर को ठीक करने के दौरान उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसमें 20 वर्षीय एम्बुलेंस चालक सतनाम सिंह की मौत हो गई। महामारी के इस भयावह दौर में कुछ तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं। मदद की इन्हीं तस्वीरों से यकीन होता है कि हम हालात को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु कोविड मरीजों के लिए खाना बनाकर पैक कर रहे हैं। कोविड पेशेंट जो घरों में रह रहे हैं, जो खाना नहीं बना सकते हैं, तो वो लोग अगर फ़ोन करते हैं तो उनके लिए भी हम लोग इंडिविजुअल परिवार के लिए भी हम लोग खाना बना के यहाँ से वितरण कर रहे हैं। लॉकडाउन लंबा खिंचने से गरीबों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। चेन्नई में सरकारी और निजी स्तर पर बेघर लोगों के बीच खाना बांटने का काम चल रहा है। हर रोज ऐसे ही हजारों परिवारों के खाने का प्रबंधन इस उम्मीद में चल रहा है कि लॉकडाउन खुलने पर स्थितियां सुधरेंगी। There are many people without homes and we are catering to their daily needs of food, which is most important through Chennai Food Bank. And we will keep doing this good work which is happening for the mankind. महामारी के दौर में लॉकडाउन की वजह से गरीब घरों के बच्चों के सामने खाने पीने की बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। ऐसे ही बच्चों की मदद के लिए मोहाली में कुछ लोगों ने पहल की है। यहाँ कुछ युवा गरीब बच्चों को हैप्पी मील बॉक्स नाम से खाना बांट रहे हैं। आज हमने एक हैप्पी मील बांटी है। हैप्पी मील इसके अंदर एक कंसिडरेबल होती है 4-5 चीज़ों की। इसमें एक ड्राई फ्रूट का पैकेट होता है, ठीक है, और एक इसमें होता है जूस का पैकेट, एक इसमें एक बिस्किट का और एक मफिन का पैकेट आता है। तो बच्चों के लिए भी कई बार होता है कि हमें भी कुछ चाहिए। अगले दिन हम इनको राशन बांट रहे हैं, तो बच्चों को हैप्पी मील भी दे रहे हैं। अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। बेगूसराय में वैक्सीन लेने जा रहे 2 युवकों की लॉकडाउन के नाम पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में पिटाई स्पष्ट नहीं है, लेकिन पीड़ित छात्र बाहर निकलने की वजह बताकर पिटाई नहीं करने की बात कर रहा है। घटना 12 मई की है। आरोप है कि तेघड़ा के CEO परमजीत सिरमौर ने 2 भाइयों को रोका और उनकी पिटाई की। इतना ही नहीं, आरोप है कि उन्हें 5 घंटे तक थाने में भी बैठाए रखा गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।